जी क्लास वेलकम बैक। तो बात हम कह रहे थे कि हम एक ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं अब, जिससे क्या होगा, एक जर्नल एंट्री जिसको आप कह रहे हैं, जिससे हमारे जो रेवेन्यू के अकाउंट्स थे, दो अकाउंट्स हमने रेवेन्यू के यूज़ कर रहे हैं। 172 क्रेडिट है और 3000 भी क्रेडिट है। तो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए कि हमारे ये जो दो लेजर हैं उनमें क्या हो जाए, ये ख़त्म हो जाएं और इनके बैलेंसेस हमारे पास ज़ीरो हो जाए। तो यही हम कह रहे हैं कि हम क्लोज़ करने जा रहे हैं अपने इन लेजर्स को। तो इन लेजर्स को क्लोज़ करने का यही आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आपको जर्नल एंट्री एक और पास करनी होगी। तो देखिए आपके पास बाय नेचर हमें पता है कि रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू, यहाँ पे ये जर्नल एंट्री नज़र आ रही है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसीलिए आपको मैं एक्सेल शीट पे लेके गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लोग अपनी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज हम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने जो भी रेवेन्यू होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बट राइट नाउ हम क्या क्लोज करने जा रहे हैं, उस जो रेवेन्यू है उसको हम क्लोज करने जा रहे हैं जो कि क्रेडिट बैलेंस था। तो क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए हमारी मजबूरी है, तो हम उसको डेबिट करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यू सर्विसेज, रिपेयर रेवेन्यू सर्विसेज और रेंट रेवेन्यू अर्न। ठीक है, 172,000 और रेंट रेवेन्यू अर्न 3000, इन दोनों का अगर आप सम करते हैं, जैसे हम कह रहे थे क्या है 175,000। ठीक है, इन दोनों को आपने सेपरेटली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये आपका जो रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है 172, ये वहाँ पे जाएगा। देखें यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, ये डेबिट है तो डेबिट हो गया। यहाँ पे ये क्या है, रेंट रेवेन्यू डेबिट किया, ये भी हो गया। तो दोनों में क्या आ गया, दोनों जीरो हो गए। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो गया, ये भी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, या फिर अगर कंबाइन, जैसे अभी कंबाइन ट्रांजैक्शन की है 172 और 3000। ठीक है, तो 175 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इनकम समरी। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आपके पास नोट्स में हुई है, रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू 172,000 और रेंट रेवेन्यू अर्न 3000, दोनों का सम किया 175,000। अब ये 175,000 जाहिर सी बात है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। आपने दो अकाउंट को जो है डेबिट किया है, तो कोई ना कोई अकाउंट हमें इतना ही, इसी अमाउंट का जो कि सम है 175,000, क्या करना है, क्रेडिट भी तो करना है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग जो हमारी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है उसको नहीं छोड़ना। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि एक टेम्परेरी अकाउंट बना लिया, जिसका नाम क्या दिया, इनकम समरी, जैसे हमने ऊपर बात की है। तो इनकम समरी अकाउंट जो है एक टेम्परेरी अकाउंट है। तो हमने जो भी हमारे रेवेन्यू थे कंपनी के, उनको डेबिट करके इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है, टू क्लोज द रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू एंड नेट रेवेन्यू अन अकाउंट। ठीक है, ये हमने कहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं, इनकम समरी अकाउंट में अपने जो रेवेन्यू है उनको क्लोज करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री फॉर द रेवेन्यू अकाउंट, तो वो क्या होगी, जैसे हमने पहले बात की थी। ये देखें फर्स्ट स्टेप क्या था जी, क्लोजिंग ऑल रेवेन्यू अकाउंट टू द इनकम समरी अकाउंट। इनकम समरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और जो रेवेन्यू है वो हमारे क्या होंगे, डेबिट हो गए। तो ये थोड़ा सा आप याद भी रख लें, अगर आपको ये भूले ना, कि जब आपने क्लोजिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने जो है एक अकाउंटिंग जो रूल था हमारे, उसके अगेंस्ट चलना होगा। वो क्या, कि रेवेन्यू हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन आज हम उसको क्लोज कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट उसके लिए हम एक और अकाउंट जनरेट करेंगे जिसका नाम है इनकम समरी। ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं जल्दी से। 175,000 ये जो है आपके पास क्रेडिट बैलेंस इनकम समरी में वो कह रहा है शो होगा, तो हमें पता है, जाहिर सी हमने कर दिया। चलें, इनकम समरी अकाउंट आप बना चुके हैं और इसका अब क्रेडिट बैलेंस है 175,000। ठीक है, तो इस लेजर को थोड़ा सा उसने जो है एक फिगर से भी यहाँ पे समझाया हुआ है, जैसे हम बात कर रहे थे अपनी एक्सेल शीट में। रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू 172,000 ऑलरेडी था। अब यहाँ पे जो रेड आपको नज़र आ रहा है, ये आपने अब किया ट्रांजैक्शन, तो 172 यहाँ पे डेबिट हो गया। इसी तरह से 3000 आपके पास ये क्रेडिट था, तो आपने क्या किया, 3000 डेबिट कर दिया। तो ये दोनों आपके पास डेबिट और इनकम समरी में आपके पास 175 क्रेडिट आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं जी, क्लोजिंग एंट्री फॉर द एक्सपेंस अकाउंट। जो एक्सपेंस अकाउंट है उनकी क्लोजिंग ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं। देखें, बाय नेचर आपके पास जो एक्सपेंस है वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस हैं हमारे क्या होते हैं जी, डेबिट होते हैं। अगर हम बात करें लेजर बनाएं, ठीक है, उनके लेजर अगर ऑलरेडी आपके पास हैं तो वो सारे के सारे शो कर रहे होंगे डेबिट बैलेंसेस को। ठीक है, लेकिन अब हमने उनको क्लोज करना है, तो उनको क्लोज करने के लिए फिर हम क्या करें,
जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। जितने भी आपके पास एक्सपेंस हैं, उन सभी एक्सपेंस को आपने क्लोज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको क्रेडिट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे उसने नीचे दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। देखें, एडवर्टाइज़िंग एक्सपेंस है 3900, वेजेज़ एक्सपेंस है, ये सारे के सारे एक्सपेंस, ठीक है? अगर हम बात करें अपने एक्सेल शीट की, सिंपल जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ कि यार अब ये क्या है, रेंट रेवेन्यू नहीं है, ये हमारे पास क्या है जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है हमारा, ठीक है? और ये शो कर रहा होगा आपके पास 3900, ठीक है, 3900, ठीक है? इसको ख़त्म करना है मैंने, तो क्या करूँ, ये तो देखें एडवर्टाइज एक्सपेंस मेरे पास क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्रेडिट ही करना पड़ेगा, ठीक हो गया? तो ये ऑटोमेटिकली अगेन जैसे मैं बात कर रहा था ज़ीरो, तो हर एक अकाउंट को हमने क्या करना है, इसी तरह से क्लोज करना है। लेकिन हमने कहा था कि हम कंपाउंड ट्रांजैक्शन करेंगे, एक ही ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें हम सारे के सारे जो हमारे एक्सपेंस हैं उनको हम लिख लेते हैं और उनको क्रेडिट कर देते हैं, और इनका फिर जितना भी सम आएगा उसको एक ही दफ़ा हम उठा के इनकम समरी में डाल देंगे, ठीक है? तो आप अगर सेपरेट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो एक टाइम कंज्यूमिंग है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड 39 क्रेडिट कर दिया, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है? वेजेज एक्सपेंस है, वो डेबिट था, उसको आपने 5875 उससे क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्लोज हो जाएगा, जीरो आ जाएगा वेजेज एक्सपेंस में भी, ठीक है? सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास डेबिट था, उसको आपने यहाँ 7500 से क्रेडिट कर दिया, ये भी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे जितने भी आपके पास एक्सपेंस हैं इनको आपने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है ट्रांजैक्शन के साथ। अच्छा, अब इनका फिर ले लेना है हमने सम। अच्छा, इनका सम क्या आ रहा है, 135058, ठीक है? तो ये हम फिर क्या करते हैं, इनका सम हम ले लेंगे और ये सम हमारा क्या होगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। अच्छा, किस अकाउंट में डेबिट करना है, इनकम समरी। हमने पहले बात की थी कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट को जो है हम अपनी इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इनकम समरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 135058 से, और ये जो एक्सपेंस अकाउंट है सारे के सारे उनको आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है? तो फाइनली आपके पास इस ट्रांजेक्शन में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है तो वो यही रही है कि हमने जितने एक्सपेंस थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकम समरी अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखें आफ्टर क्लोजिंग, जब आप ये क्लोजिंग एंट्री कर देते हैं तो उसमें फिर वो कहता क्या होगा, इनकम समरी अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस था कितना 175, और उसके बाद क्या था आपके पास डेबिट बैलेंस उसमें कितना शो हो रहा है 135, ठीक है? तो उसका अगर डिफरेंस की बात करें, देखें जी पिछली जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें हमने क्या कहा था कि हमारा जो इनकम समरी अकाउंट है 175 से क्रेडिट हुआ है, ऊपर हमने ये बात की थी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 135 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है? तो इन दोनों का एक जगह पे वो क्रेडिट हो रहा है, एक जगह पे डेबिट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस तो बनता है ना, दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो कितना आता है आपके पास 39942, और यही हमारी नेट इनकम थी, याद करें 39942 ये नेट इनकम थी, जो कि अब यही इसको भी आप नेट इनकम कह सकते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसमें आपने पहले बात की थी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे आप लोगों ने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, ठीक है? तो ये हमारी जो एग्जिबिट है, ये एग्जाम्पल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास यही जो हम बात कर रहे थे कि 39942 क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू द नेट इनकम रिपोर्टेड इन ओवरनाइट इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? उसी को वो जो है रिकॉल कर रहे हैं। चलें जी आगे हम चलते हैं। ये यहाँ पे जो है इसने बात की है कि अगर जाहिर सी बात है अभी हमारा 175 जैसे हमने कहा था कि यार ये तो हमारा 175 क्रेडिट है और 135 डेबिट है, एक्सपेंस हमारे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। और अगर इन दोनों में डिफरेंस होता, आई मीन के 175 इधर होता और 135 जो है हमारे पास यहाँ पे होता, तो वो फिर हमें लॉस भी आ सकता था, लेकिन फिलहाल हम प्रॉफिट की तरफ हैं। तो यहाँ जी देखिए उसने ये पिक्चर से भी आपको थोड़ा सा फिगर से जो है बताया हुआ है, देखें 39 था, आपने क्रेडिट किया, 58 क्रेडिट किया, 75 क्रेडिट किया, ये सारे आपने क्रेडिट किए हैं, ये ऑलरेडी आपके पास जो ग्रीन है, ठीक है, ये हमारे डेबिट बैलेंस थे, ठीक है? तो इनको हमने क्लोज करने के लिए सबको क्रेडिट कर दिया, और 175 इनकम समरी लेजर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, क्रेडिट था। और अब की बार आपने जो ट्रांजैक्शन की है इन सब का सम करके 135 और डेबिट, और एंड पॉइंट क्या है
39,942 जो कि हमारा एक डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो है एक 39,942 जो है एक हमने क्रेडिट जो है निकाल ली है। तो ये इनकम सम भी एक इनकम है जो कि नेट प्रॉफिट को, नेट इनकम को शो कर रही है। ठीक है जी, 2 ट्रांजैक्शन हो चुकी है, अब तीसरी की तरफ चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, हम क्लोजिंग करेंगे इनकम समरी अकाउंट की अब। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट सेशन में।